बंगाली भाइयों की वजह से शरीकों को हंसने का मौका मिल गया है। वो जय भालू वो तो पहले इसी ताड़ में बैठा होता है कि कोई बात मिले। आपने इतना कंट्रोवर्शियल जो रन आउट किया, सलमान आदा जी तो इंसानियत की खिदमत कर रहे थे, नेक नियति का सलूक कर रहे थे। हमने बस यही सीखा है, नेक नियति सीखी है, हमने जीतना नहीं सीखा। तुम्हें बॉल उठा के दे रहे थे और तुमने उसी की फील्डिंग सेट कर दी। वो जय शाह को अब तो मौका मिल गया है ना। अरे नकबे जे कार हम सुना थे बंगालियों के खातिर तुम हमसे लड़ गए थे, बाइकॉट करने चले थे बंगालियों के खातिर, क्या हुआ, सबक मिल गया है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह की जग हंसाई हुई है, और क्या होना था। हम तो वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भागे भागे गए बांग्लादेश के पास। अरे भाई 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 भाइयों ने ये सलाह देना था आगे से यार, किसी और मुल्क की टीम करती ना ऐसा रन आउट तो हम उल्टा सलमान आदा जी को गालियां देते कि तू क्या बड़ा स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहा है, तुम्हारे अंदर हमदर्दी कहाँ से जाग गई, तुम तो अपनी गेम करो। गलती तो आदा जी की है ना, बात तो सीधी साफ है कि गलती तो आदा जी की है। उसको बॉल उठा के देने की बजाय अपनी क्रीज में जाना चाहिए था। मैं पहले खिदमत खल्क कर लूँ, हो गई खिदमत खल्क। लेकिन आदा जी पे ज़्यादा बातें हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपसे हम बेटर उम्मीद किए थे बंगाली भाइयों। ये जो सेकंड वनडे में पंगा हुआ रन आउट वाला, इसकी वजह से पूरा हर जगह पेट्रोलिंग चल रही है हमारी कि भाई भाई के साथ लड़ गए यार। ठीक है मैच तो हम जीत गए, वो तो चलो एक जब चपेड़ हमें पड़ती है तो उसके बाद एक तो हम जीत जाते हैं, बड़ा गुस्से में जीतते हैं। वो हमारे बॉलर भी बड़े गुस्सा दिखा रहे थे, प्रीमियम भाई भी गुस्सा दिखा रहे थे, और जब बेइज्जती हुई तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो इसलिए सेकंड वनडे तो हमने इस तरह से जीत लिया कि 114 पे उन्होंने हमें आउट किया था, वो बदला हमने ले लिया, 114 पे उन्हें आउट कर दिया। मैच की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हर बंदा यही कह रहा है तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा है बंगाली भाई। कोई बात नहीं यार, उस बेचारे को पता नहीं चला होगा, बेचारा थोड़ा तत्ता छत्ता हो गया होगा। बाद में जाते हुए जो सलमान आदा जी उसके ऊपर लानतें दे के गया है, वो लानत बड़ी मजे की है। जैसे वो कराची में ना ये वाली लानत बड़ी फेमस है, लोग बड़ा स्टाइल में बड़े अंदाज में इस तरह बोलो, अब लानत तेरी शक्ल के ऊपर यार, वो वाली बड़ी फेमस ही लानत दे गया है। और एक भी नहीं 2-4 लानते दे गए, अल्लाह लानत। तो बहरहाल ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये फिर से हमारे एक दफ़ा नाक पे लड़ गई। असल में हमने जीतना से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखी है हमने। जीत पे हमारा ध्यान कम होता है, थोड़ा हंसमुख स्टाइल पे ज़्यादा होता है कि थोड़ा मैं हंस लूँ, थोड़ा इसको दिखा दूँ कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। क्यों दिखाना है किसी को कि तुम कितने अच्छे आदमी हो। हम लोगों को दिखाने के चक्कर में कि हम कितने अच्छे हैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, अगला हमारे साथ ऐसी फील्डिंग सेट कर जाता है। इस वनडे में एक चीज़ नई हुई है, जो हमें एक नया ऑलराउंडर मिल गया है। माशाल्लाह मंडी लगी हुई है ऑलराउंडर्स की, इट पट्टो तल्ले ऑलराउंडर्स। एक ज़माना होता था जब हमारे पास फास्ट बॉलर्स होते थे, बेपनाह फास्ट बॉलर्स और अच्छे फास्ट बॉलर्स होते थे। अब जो ज़माना आ गया है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, बेपनाह ऑलराउंडर्स, लेकिन काम का कोई एक भी नहीं है। मतलब जब हमें मुश्किल आती है बड़ी टीमों के सामने तो कोई भी काम का नहीं होता। अब हमें एक और ऑलराउंडर मिल गया है, मास सदाकत। लेकिन शादाब खान लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, नवाज को कोई टेंशन, नवाजू इनको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि इनको पता है भाई बाकियों के पास चलो कोई छोटी मोटी पर्ची होती है ना, तो ये हमारे नवाज शादाब लोग इनके पास बड़े बड़े पर्चे हैं। बेशक 1000 और ऑलराउंडर्स मिल जाएँ पाकिस्तान को, लेकिन ये लोग तो होंगे प्लेइंग 11 में। वो किसको निकालना है किसको डालना है वो तुम लोगों का मसला है, ये लोग तो खेलेंगे। अभी एक और ऑलराउंडर हमें मास सदाकत मिल गया है भाई। वो जब बैटिंग कर रहा था तो साफ लग रहा था साइम अयूब बैटिंग कर रहा है। उसने जो शॉटें मारी है सेम उसी की तरह, लेग साइड पे जो छक्के मारे हैं, बाउंसर पे थोड़ा इसको फंसा रहे थे ना वो नहीद राणा जी। पहले वनडे में इसको आउट भी किया था नहीदा बाजी को, फिर दूसरे वनडे में इसने बाउंसर पे छक्के भी मारे, नहीदा बना दिया फिर से। बैटिंग बहुत अच्छी कर गया वो लड़का। फिर बॉलिंग में हमारे पास कोई स्पिनर नहीं था, अबरार अहमद को उन्होंने निकाला हुआ था, तो फिर वो बॉलर भी बन गया और 3 विकेटें भी ले गया। बस ऑलराउंडर टैग लग गया भाई के ऊपर। अब मुझे यही डर है कि कहीं इसको भी हम ज़ाया ना कर बैठें। बॉलिंग दे दी है उसने, 3 विकेटें उड़ा ली हैं, वैसे अच्छा प्लेयर लग रहा है यार। इसको देख के खुशी हुई कि चलो साइम अयूब का भी कोई तो उसको बताने वाला है कि नो लुक इधर लुक, अगर तूने अभी इधर नहीं देखा ना तो ये अनदेखा कर देंगे तुझे, फिर नो लुक बाहर ही करना भाई। पहले तो साइम अयूब की कोई रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही थी। ये मास सदाकत ने जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग की है ना, नो लुक भाई को थोड़ा तो वो सोफे से उठ के बैठे होंगे, ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी देख के, नो लुक से काम नहीं चलेगा। मतलब ये वाला कंपटीशन अच्छा है, इस तरह का प्लेयर आए जो ऐसी परफॉर्मेंस दे जो कि बाहर बंदा बैठा उसको सेक दे, थोड़ी गरमाइश दे के नहीं भाई अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो ये मेरी जगह ले लेगा। तो फिर नो लुक वो जो बाहर मुल्क जाके वो जो मॉडल्स के साथ तस्वीरें मतलब वो सब की बजाय अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, और कभी शायद वो दिन हमें देखने को मिल जाए कि हमारा नो लुक इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मार दे। कब मारेगा भाई, कब खून खोलेगा तुम लोगों का।
तो माँ सदाकत बहरहाल उसने बताया कि भाई मैं पर्ची नहीं हूँ, मैं मतलब किसी वजह से आया हूँ। लेकिन मिडिल ऑर्डर में हुसैन तलत, ओ द लेजेंडरी हुसैन तलत साहब, उनकी इंजरी भी हो चुकी है। अल्लाह, इतना बड़ा असासा पाकिस्तान का कहीं हमसे गुम ना हो जाए। जो हमारे वो छोटे डॉन है ना सऊद शकील, उसकी कोई पीछे से बद्दुआएं हैं या कामरान गुलाम की बद्दुआएं। आप सऊद शकील, आप खुद अपनी ईमानदारी से बताओ, हुसैन तलत को एक तरफ रखो और सऊद शकील को रखो। हुसैन तलत कहाँ बीट करता है सऊद शकील को? सऊद शकील इतना टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, इतना सॉलिड प्लेयर है। वो टेस्ट में तो भाई खड़ा हो जाता था, श्रीलंका में किसी को हिलने ही नहीं दे रहा। वो टेक्निकल प्लेयर है, वो पर्ची नहीं है। ये हुसैन तलत 1000 बार आ जाते हैं, पता नहीं कौन से इनके पास पर्चे हैं कसम से। इन्होंने बांग्लादेश सीरीज में नए लड़कों को मौका देना था, तो फिर हुसैन तलत कौन सा नया है? वो पिछले 1000 साल से खेल रहा है, उसको क्यों इन्होंने डाला है? सऊद शकील चलो ओपनर नहीं तो मिडिल ऑर्डर में उसकी जगह 1000 में से 1000 बार बनती है। सीरीज को बस हमने इंटरेस्टिंग बनाना था, वो बना लिया है। अगर पहले दोनों वनडे ही हम जीत जाते तो फिर क्या मजा आना था। अब तीसरे वनडे में थोड़ा होगा ना कि कौन जीतेगा, वो थोड़ी फीलिंग तो आएगी ना, थोड़ा हमारे खिलाड़ी जोश में भी आएंगे, क्योंकि छोटी टीम है तो उसके खिलाफ तो जोश में आ सकते हैं। शाहीन अफरीदी ने ये दूसरे वनडे में जब शंटू मेरे ख्याल से उसको जब बोल्ड किया ना, तो उस पर चिल्ला रहा था। मुझे कसम से इतनी शर्म आ रही थी, मैंने कहा यार ये देख, ये हमारा प्रीमियम बॉलर है जिसको हम बुमराह से कंपेयर करते हैं कि यार ये उस जैसा बड़ा बॉलर है। ये बांग्लादेश के प्लेयर को आउट करके बोल्ड करके उस पर चिल्ला रहा है। ये शर्म है तेरे अंदर? इंडिया के खिलाफ किस तरह चौके छक्के खा रहा था, तब तो नहीं तेरी आवाज़ निकली। उनको बोल्ड करके ऐसे चिल्लाता। ये कसम से इनका स्टैंडर्ड ही वही हो चुका है कि बांग्लादेश को हमने बस वो बोल्ड कर दिया, बड़ा तूने तीर मार लिया बे। वही बात है कि अपने ही भाइयों से लड़ते भिड़ते रहना। उनका जो कप्तान ने चवल मारी है मेहदी हसन मिराज ने, अब शाहीन अफरीदी भी उन पे वो चिल्ला चिल्लू कि ये भी कह रहा है कि हाँ ठीक है थोड़ी आग लगनी चाहिए। बस ठीक है, ये जानबूझ के हमारा ध्यान इधर भटका रहे हैं कि चलो बड़ी टीमों से तो हम राइवलरी अब रही नहीं है ना, तो बांग्लादेश से राइवलरी बना देते हैं। इनके साथ तो कभी कभी जीत भी जाएंगे ना, तो फिर अवाम हमें हीरो बना देगी। इंडिया में जहाँ इस बात पे हमारा मजाक उड़ रहा है, वहीं पे इंडिया वाले लोग इस बात पे तपे हुए हैं कि वो काव्या मारन ने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया बेचारी ने। एक अबरार अहमद को उसने पिक कर लिया सनराइजर्स लीड्स में, वो भी तुम्हारे IPL में भी नहीं है, वो तो दी 100 में है जो इंग्लैंड की लीग है। तो तुम लोगों को क्या मसला है भाई अगर उसने पिक कर लिया तो? इतना उस पर तपे हुए हैं काव्या मारन पे, उसको पाकिस्तानी शर्ट्स पहना दी। ठीक है हमें ही दे दो हम तो चाहते हैं कि ये हमें दे दो, मतलब रमज़ान चल रहा है, लेकिन ये क्या बात है? मतलब इस बात पे उस पर तुम इतना हेट कर रहे हो। वो बाहर की लीग है, उसमें जो मर्जी करे वो। कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि जितनी इनकी क्रिकेट टीम अच्छी है उतनी ही इनकी गंदी पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स की वजह से इनके दिमागों में वो भूसा भर दिया गया है कि नफरत, इतनी नफरत इनके अंदर भर दी है जिसकी हद ही नहीं है। अब इस बात पे वो काव्या मारन को कह रहे हैं कि देश निकाला दे दो, हमारे देश की हाय ही नहीं, ये तो देशद्रोह निकले ससुर के नाते, निकाले एक कुतिया को। मतलब उस पर इतना वो चढ़े हुए हैं कि एक पाकिस्तानी लड़के को क्यों पिक कर लिया अपनी टीम में, कमाल है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इसका दी एंड क्या होगा? क्या अबरार अहमद को वो फिर छोड़ देंगे ये सनराइजर्स लीड्स वाले, इतनी ये नफरत फैला देंगे, या फिर इनको इग्नोर करके काव्या मारन उसके साथ ही जाएगी? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में भाई इतना ही, सही लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब करते जाना।